हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ डाउनबर्ग टेक्नोलॉजी। तो इससे पहले के वीडियो में हम बात कर रहे थे कि एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे इंस्टॉल और डाउनलोड करते हैं, ठीक है, विद बेसिक फीचर्स के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एंड्रॉयड स्टूडियो में न्यू प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। उसको करने के लिए सबसे पहले आपको न्यू पे जाना है, फाइल पे, देन आफ्टर न्यू पे। और यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट बनाने का बहुत सारा तरीका है। या तो आप प्रोजेक्ट न्यू बनाने का यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट करो, ओके। एंड यहाँ पे आपको जो भी चाहिए, लाइक अगर आपको कोई भी एक्टिविटी नहीं चाहिए, बस एप्लीकेशन बिल्ड हो जाना चाहिए, तो ये चलेगा, ठीक है। या फिर अगर फ्लोटिंग बटन चाहिए बॉटम नेविगेशन के साथ, ये तो अलग अलग व्यूज और ये है, ठीक है। नेविगेशन ड्रॉ और एक्टिविटी चाहिए तो ये। तो ज़्यादातर मैं बेसिक ये करता हूँ कि मैं एम्प्टी एक्टिविटी ही लेके चलता हूँ, या फिर मैं ये लेके चलता हूँ नेविगेशन ड्रॉ और एक्टिविटी। चलो, ठीक है। मैं अपने एप्लीकेशन का नाम माई एप्लीकेशन 21 रख देता हूँ, ठीक है। पैकेज नेम आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कोई भी पैकेज नेम आप रख सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे एग्जांपल हटा दे रहा और इसको बना दे रहा, करेक्ट। ये है जावा, और यहाँ पे देखो जावा पे लिखना है या कॉटलिन, तो जावा पे। यहाँ पे क्या करना, तो मुझे ग्रूवी रखना है, ठीक है, ताकि स्टाइल जो है वो मेरा मिल जाए। मैं ज़्यादातर यही रखता। जनरेट क्लिक फिनिश पे क्लिक करना और ये आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बिल्ड होना शुरू हो गया। तो लेट्स वेट फॉर सम टाइम, ठीक है। यहाँ पे देखो सेकेंड टैब में ये देखो आपका प्रोजेक्ट बन बन रहा है। चलो, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि इसने क्या क्या बना के दिया है मुझे। तो इसने मेरा पूरा एक प्रोजेक्ट फाइव, जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होता है उसने वो बना के दे दिया, ठीक है, जिसमें लेआउट है, ठीक है। साथ में जावा का फाइल होगा, यूआई में गैलरी, होम, ठीक है, स्लाइड्स हो जो भी है, और यहाँ पे मेन एक्टिविटी, ठीक है। अब देखो हम किसी भी प्रोजेक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं कि उसका स्प्लैश स्क्रीन क्या है या फिर उसका कुछ भी क्या है। तो उसको देखने के लिए सबसे पहला चीज़ ये होता है कि हम जाए मैनिफेस्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले इसको बिल्ड हो जाने देते हैं, देन आफ्टर इसमें आगे की, ये देखो मैनिफेस्ट आ गया। अब यहाँ देखो ये अभी कॉन्फ़िगर कर ही रहा है प्रोजेक्ट को। टिल देन मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। तो जब भी कोई एप्लीकेशन खुलती है तो सबसे पहला फाइल जो हिट होता है वो होता है मैनिफेस्ट, ठीक है। क्योंकि यहीं पे वो सारे डिटेल होते हैं कि मेन एक्टिविटी कौन सा है, लॉन्चर एक्टिविटी कौन सा है, सारा कुछ यहीं डिफाइंड होता है। तो यहाँ देखो ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। टारगेट पे 31 पे बनाया इसने, बैकअप, ठीक है, ये सारी चीज़ें सही। यहाँ देखो मेन एक्टिविटी। अब ये मेन एक्टिविटी में कोई एक्शन बार नहीं रहेगा, ठीक है। और ये लॉन्चर है, मतलब सबसे पहला जो स्क्रीन खुलेगा वो ये होगा मेन एक्टिविटी, करेक्ट। तो इससे ये समझ में आया, ठीक है। अब ये बिल्ड होगा, ठीक है। ऐप का नाम क्या होगा, तो ये देखो स्टाइल थीम हो गया। लेबल, ये देखो एंड्रॉयड लेबल, यहाँ पे ऐप का नाम होगा। अगर आपको ऐप का नाम चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करोगे, कंट्रोल और क्लिक, कंट्रोल क्लिक करोगे तो सीधे वहीं पहुँच जाओगे। अभी तो ये बिल्ड हो रहा है तो नहीं पहुँच पा रहा। एक बार इसको बिल्ड हो जाने दो तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ और चीज़ें समझने की, अगर कुछ और समझने वाली बात है तो ये है बिल्ड डॉट ग्रेडर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके एप्लीकेशन का हर डिटेल होगा, करेक्ट, ठीक है। लाइक कंपाइल एस डी के, किस पे कंपाइलर, मिनिमम एस डी के क्या है, आपका पैकेज नेम क्या है, ये सारा चीज़ बहुत सही। यहाँ पे देखो इम्प्लीमेंटेशन लिप्स लिप्स, ठीक है, परफेक्ट। ग्रिडल प्रॉपर्टीज देख लेते एक दफ़ा, तो इसमें कुछ भी नहीं है, ओके। तो लेट्स इसको बिल्ड हो जाने देते हैं, तब भी ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे एक और चीज़ समझ सकते हो, ग्रिडल रैपर प्रॉपर्टीज 8.7, ओके। तो ये फाइनली बिल्ड हो चुका है। इसमें अब देखो ये एंड्रॉयड आ गया, ठीक है, सब सारा कुछ हो गया, ठीक है, ओके। यूआई, अब देखो मेन एक्टिविटी हमने आपको पहले बता दिया, मेन एक्टिविटी हमारा स्प्लैश स्क्रीन है। ओके 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 ओके, जस्ट अ सेकेंड। मेन एक्टिविटी स्प्लैश स्क्रीन है, परफेक्ट, मतलब लॉन्चर है, फाइन, जो कि यहाँ पे लिखा पड़ा है लॉन्चर, बहुत सही। अब देखो जरा इसका व्यू देखते हैं, मेन एक्टिविटी का व्यू कहाँ है। तो इसने बाइंडिंग की यूज करी, यहाँ पे आपको कहीं भी लेआउट करके नहीं दिखेगा। तो ये देखो बाइंडिंग एक्टिविटी, इन्फ्लेट, गेट इन्फ्लेट,
लेआउट इन्फ्लेटर सेट कंटेंट व्यू बाइंडिंग डॉट गेट रूट। तो बाइंडिंग क्या है, बाइंडिंग में ये चीज है, ठीक है, और ये गेट रूट, ठीक है, तो बाइंडिंग ले लिया। अब एक्टिविटी मेन का आपको व्यू दिखा दूं, तो ये है हमारा एक्टिविटी मेन का व्यू। करेक्ट। अब एक चीज देखने वाली चीज है, समझने वाली बात ये है कि ये जो एक्टिविटी का व्यू है, इसमें देखो ये एक साइड स्क्रीन है, साइड है, साइड नैव बार है, ठीक है, नेविगेशन मेनू, और ये हमारा एक मेन है ये, ठीक है। इसके अंदर इंक्लूड करना है ऐप बार मेन, इसकी जो लेआउट है वो ऐप बार मेन है, इसका व्यू अलग होगा। मतलब इसने क्या करा है, मल्टीपल व्यू बना रखा है और उस व्यू के अंदर व्यू को इंक्लूड कर रखा है, ऐसे ये तरीका कर सकते हो आप। इसमें टूल बार ऊपर है और ये इसके अंदर भी एक लेआउट इंक्लूड कर रखा है, कंटेंट मेन, ठीक है। एक्चुअली इस तरीके का कोडिंग इसलिए करा जाता है ताकि हमें एडिटिंग करने में इजी हो, ठीक है, हमें मतलब सब कुछ सिस्टमेटिक वे में चल जाए, काम करे, इसलिए ये चीज़ है। यहाँ पे फ्रेगमेंट होस्ट लगा रखा है, ठीक है, ये फ्रेगमेंट चेंज होता रहेगा। करेक्ट। अगर हम ऐप बिल्ड करने की कोशिश करें, जैसे मैं आपको ऐप बिल्ड करके दिखाता हूँ, लेट मी कनेक्ट माय डिवाइस, जस्ट अ सेकेंड। ये मैंने अपना डिवाइस कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको ये ऐप बिल्ड करके बताता हूँ, ठीक है। तो फाइनली ये एप्लीकेशन अब बिल्ड हो रहा है, ऑलमोस्ट डन है बिल्ड होने पे, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है, सो तो ये देखो ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो गया और ये लॉन्च होने वाला है, ठीक है, ये एप्लीकेशन। तो मैंने डिवाइस कनेक्ट कर रखा है, अपना एंड्रॉयड डिवाइस, और ये बिल्ड हो गया। तो आप देख सकते हैं पहले स्प्लैश स्क्रीन एंड देन आफ्टर ये। तो ये जो इसमें ये जो स्प्लैश स्क्रीन चूंकि है नहीं, लॉन्चर यही है, तो ये स्प्लैश स्क्रीन कैसे आ रहा है, तो इसका भी रीजन है, ठीक है। यहाँ पे देखो ट्रांसुलेंट ऑन किया होगा, अगर हम ये ट्रांसुलेंट ऑफ कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। जैसे थीम डॉट स्टाइल माई एप्लीकेशन, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे कहीं पे ट्रांसुलेंट ऑन किया होगा, तभी जाके ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। या फिर इनबिल्ट फीचर है ट्रांसुलेंट का, तो पहले एक स्प्लैश स्क्रीन देता है, देन आफ्टर ये देगा, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये ठीक है। अब यहाँ देखो साइड स्क्रीन है, आप मेरे फ़ोन पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे साइड स्क्रीन है, यहाँ पे गैलरी है, दिस इज गैलरी फ्रेगमेंट, और यहाँ पे स्लाइड शो है, कोई बॉटम नेविगेशन नहीं है यहाँ पे। करेक्ट। और यहाँ पे दिस इज ये है, सिंपल सा, ठीक है। तो ये एक बहुत सिंपल सा बेसिक सा प्रोजेक्ट है जो कि आप एंड्रॉइड स्टूडियो में बना सकते हैं इस तरीके से। तो ये सारे मेथड हैं एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाने का। यहाँ पे अगर आपको चेंज करना है इस ऐप का नाम, ठीक है, तो यहाँ पे अब जैसे ये स्ट्रिंग के अंदर ऐप नेम है, तो ये हमें ये कैसे करना, कंट्रोल दबाना है और साथ में क्लिक करना है। तो ये देखो मैं यहाँ पे पहुँच गया। यहाँ पे जो भी रखना है 41, जो भी आपका नाम रखना है वो रख सकते हो, सारा चीज़ यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको आइकन बदलना है, मीन्स अगर आपको अपने ऐप का आइकन बदलना है, तो अभी मेरे ऐप का आइकन कहाँ है, तो वो कैसे पता, वो भी यहीं पे पता चल जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ। आइकन देखो यहाँ पे, आइकन ये है आईसी लॉन्चर। आईसी लॉन्चर कहाँ है, वेबपी, ठीक है, ये है। तो आइकन हमें बदलना है, तो आइकन कैसे बदलेंगे, यहाँ पे हम एक तो इस पूरे को डिलीट कर दो, बिप मैप को। करेक्ट। उसके बाद फिर रिसोर्स पे जाओ और यहाँ पे राइट क्लिक करो, न्यू करो, और यहाँ पे इमेज एसेट करो, क्लिक करो। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपको जो भी यहाँ पे देखो इमेज है, यहाँ से इमेज आपको उठा लेना है, जो भी इमेज आपको लगता है कि लगाना है, ठीक है। तो ये इमेज हम उठा लिए, यहाँ से यूजर पे गए और ये डाउनलोड पे जाना है, या फिर जहाँ पे भी आपका जाना है। इसको इतना खोजने से अच्छा है कि मैं सिंपल सा प्रेफर करना पसंद करता हूँ ये। जैसे मैं इसे लगाना चाहता हूँ एज आइकन, तो मैं यहाँ जाऊँगा सी डाउनलोड, और यहाँ गया मैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे,
ठीक है, यहाँ पे मैं डालूंगा ये पाथ को। ठीक है, अब देखो मेरा सीधे डाउनलोड फाइल खुल गया। अब यहाँ पे मेरे को सीधे एक डाउनलोड का फाइल था ना, वो उठाना है। कहाँ गया? जस्ट अ सेकेंड। ये है ना मेरा डाउनलोड। अच्छा, ये है आउटपुट ऑनलाइन पीएनजी टूल्स, क्योंकि वो जीआईएफ फॉर्मेट नहीं लेता है एंड्रॉयड स्टूडियो। तो कितना नंबर है यार? जस्ट अ सेकेंड, 7। 7 इन नंबर, ये वाला। तो मैं यहाँ ले लिया। अब देखो ये आ गया ना ये बंदा। अब इसके पीछे ब्लैक कलर है, ये जो कलर है इसको भी हम हटा सकते हैं। ठीक है, इसको हटा के हम इसको सिंपल वाइट कर देंगे या ट्रांसपेरेंट कर देंगे। ये हो गया ट्रांसपेरेंट। ठीक है, 0 0 0 0 कर देंगे तो ब्लैक हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम यहाँ पे ये कर दें। परफेक्ट। अब इसको हम आगे पीछे भी रिसाइज भी कर सकते हैं एज पर आवर नेसेसिटी। ये देखो यहाँ पे ये हो गया करेक्ट। अब देखो ये फिनिश कर दिया। अब ये ऑटोमेटिकली मेरा आइकन जो था वो लोगो चेंज हो जाएगा। जैसे मैं आपको करके बताता हूँ। अब देखो मिप मैप जो मैंने डिलीट करा था वो ऑटोमेटिकली फिर से आ गया आईसी लॉन्चर के नाम से। आप चाहो तो इसका नाम भी बदल सकते हो। ठीक है, अब देखो ये लॉन्च हो रहा है, ये देखो आइकन चेंज हो गया। एस्प्रेस स्क्रीन का भी आइकन चेंज हो गया। ये देखो माई एप्लीकेशन आइकन बदल गया। और ये देखो एस्प्रेस स्क्रीन का भी आइकन बदल गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, देख रहे हो? तो हर कुछ चेंज हो गया। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई और प्लीज़ अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड लाइक करो। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब us for more such videos and lectures. Thank you.